तो ईला दीदी मुंबई से है, और यहाँ पे दीदी ने बड़ी मतलब लंबी लगभग 39 ईयर्स की सर्विस करके फिर दीदी 2021 में रिटायर्ड हुई है। दीदी मतलब उनके इंस्टीट्यूट में राइट मीन्स एज ए इंचार्ज डायरेक्टर से लेके बहुत सारे पदों पर कार्य किया है, और दीदी पीएचडी की गाइड भी है मुंबई यूनिवर्सिटी में उनके सब्जेक्ट रिलेटेड। और शुरू से दीदी एनजीओ वर्क्स में इन्वॉल्व है। इनफैक्ट दीदी फाउंडर डायरेक्टर भी रह चुकी है, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ अन्वेषणम फाउंडेशन फॉर एजुकेशन रिसर्च इनोवेशन एंड पब्लिकेशंस। दीदी ने उनका फर्स्ट यूएच वर्कशॉप जुलाई 2020 में किया था, और तब से कंसिस्टेंटली दीदी अलग अलग जो एक्टिविटीज और प्रोग्राम्स है उसमें अपनी भागीदारी को निभा रही है। इनफैक्ट लास्ट ईयर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी मेन कोऑर्डिनेटर दीदी थी, और इसी साल में भी जो होने वाली है वहाँ पे भी दीदी अपनी भागीदारी को एज अ मेन कोऑर्डिनेटर निभा रही है। दीदी रिसेंटली सेंट्रल रीजन में रीजनल कोऑर्डिनेटर के रूप में भी अपनी भागीदारी को निभा चुकी है, और हम सभी के लिए मार्गदर्शक भी है दीदी, और ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्कशॉप में सेशंस तो दीदी ले ही रही है। तो दीदी आपका स्वागत है, ओवर टू यू। नमस्ते। थैंक यू भैया। नमस्ते सभी को। और मेरा परिचय ऑलरेडी यशवंत भैया ने रख ही दिया है, तो मैं बहुत ही शॉर्ट में कहूँगी कि मैं बॉम्बे की निवासी हूँ और मेरे रूट्स जो हैं वो कच्छ के हैं। और बॉम्बे यूनिवर्सिटी में मैंने 39 इयर्स सर्विस की थी, और अभी भी मैं पीएचडी गाइड हूँ लास्ट 4 साल से रिटायरमेंट के बाद। और परिवार में अगर देखें तो हम पहले से ही जॉइंट फैमिली में रहे हैं। अम, मेरी मैके के परिवार में भी जॉइंट में ही थे, और ससुराल के परिवार में भी हम जॉइंट में रहे थे। तो वैसे परिवार में तो काफी संबंध में ही रहते थे। और मेरी 2 बेटियां हैं, जो दोनों दोनों की शादी हो गई है और दोनों प्रोफेशनली सेटल्ड हैं। दोनों के दो दो बच्चे भी हैं। एक इंडिया में बॉम्बे में मेरे पास में ही है थोड़ी सी, और दूसरी जो है वो कैलिफोर्निया में यूएसए में है। तो ये मेरी पर्सनल लाइफ की जो जर्नी थी। और यूएचवी का जब इंट्रोडक्शन हुआ मेरा 2020, जुलाई 2020 में पहले हफ्ते में ही, 6 महीने बाकी थे रिटायरमेंट के। तो तभी तो सब वाइंडिंग अप स्टेज पे मैं थी, और सोच रही थी कि लास्ट ईयर तो एंजॉय करके फिर ही जाऊंगी। लेकिन तभी कोविड का समय था, तो सभी के साथ नहीं थे, घर पे ही थे, परिवार के साथ थे, दूसरी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। और उसके बीच में ये ऑनलाइन प्रोग्राम हमारे मैनेजमेंट ने हमें बताया था अटेंड करने, तो रेजिस्टेंस से ही अटेंड किया था, क्योंकि बहुत सारा दूसरे कार्य भी होते थे। लेकिन धीरे धीरे सेकेंड डे थर्ड डे जैसे आया, तब मुझे ये बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। और मुझे लगा ये तो बहुत अच्छे प्रपोजल्स हैं, और ये तो अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, ये तो मेरे लिए ही है। और उस तरह से मैंने ये वो 5 दिवसीय जो वर्कशॉप था वो मैंने कंप्लीट किया। लेकिन 5वें दिन पे ये भी तय किया मैंने कि ये तो मैं बहुत समय से खोज रही थी, ऐसा ही कुछ मुझे मिल रहा है। तो मैंने कोशिश की कि मैं इससे कैसे कनेक्ट रहूं, तो बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हुए। तो वैसे मैंने मेरी भागीदारी एज अ वॉलंटियर शुरू की। फिर 2-3 महीने में दूसरे कोर्सेज, रिफ्रेशर कोर्सेज आए, इंग्लिश हिंदी दोनों अटेंड करती थी, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ मुझे समझने के लिए कुछ नया मिलता था। तो उस तरह से मैंने मेरी कॉलेज में मैनेजमेंट के सदस्य हैं, स्टाफ हैं, सभी को मैंने एनकरेज किया। जैसे अभी दीदी ने कहा, मुझे भी लगा ये बहुत अच्छा है, सबको करना है। तो वैसे सभी को उसमें जोड़ने की कोशिश की, और मैंने मेरी जर्नी जारी रखी। और इस जर्नी में मैंने अलग अलग वॉलंटियरिंग के रोल, अलग मुझे जहाँ जहाँ एफडीपी सुनने का मौका मिले, अटेंड करने का मौका मिले। 2 साल के बाद हम फिजिकली सभी मिले पूना में, तो अच्छे अनुभव हुए सभी को मिलकर। और उसी तरह से 8 दिवसीय मानवीय शिक्षा संस्कार संस्थान कानपुर में भी मैंने प्रोग्राम अटेंड किया। तो वहाँ पर जो मैंने देखा और जो मैंने समझा, वो मेरे लिए बहुत ही स्पर्शनीय था। और ये मुझे हमेशा ही याद रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ये मैंने वहाँ पे सब जी रहे थे ये प्रपोजल्स, ये मैंने देखा।
तो उस तरह से मेरी भागीदारी धीरे-धीरे बढ़ती गई, कुछ ना कुछ ध्यान मेरा उस पे पहुँचता गया और मेरी खुद की शुरुआत जो जर्नी की थी, वो आगे बढ़ती गई। और जो एक्सरसाइज़ 1 की जो है, सेल्फ बाय द सेल्फ जो है, तो इसमें मैंने ये देखा शुरुआत में तो मुझे अपनी जो कल्पनाशीलता है वो नहीं दिख रही थी। मैंने जनवरी 2021 में शुरू की थी ये और तब से मैं ये लगातार अटेंड करती हूँ। कभी-कभी कम, कभी ज़्यादा ऐसे होता था, लेकिन अभी तो रेगुलरली अटेंड करती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे शुरुआत में बहुत मुश्किल लगता था, ये कैसे सब कुछ देख रहे हैं सब लोग, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। सुबह सुबह के जो मॉर्निंग सेशंस जो थे, जो जनवरी से मैंने स्टार्ट किए, वो कभी ऐसे भी हुआ कि मैं मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन धीरे-धीरे मुझे ऐसे इसमें और भी अच्छा लगने लगा क्योंकि दिखने भी लगा और मैं मेरे इच्छा, विचार, आशाओं को देख सकती हूँ और मेरी जागरूकता उसकी वजह से बढ़ी भी है। कभी-कभी ध्यान नहीं जाता लेकिन जब ध्यान देती हूँ तो भी ध्यान जाता है। तो ये तो ज़रूर है कि पहले डिफ़िकल्ट था लेकिन अभी मैं मेरे फीलिंग्स में देख पाती हूँ, मेरे सारे भाव जो हैं जब भी देखना है तो देख सकती हूँ। तो ये भी एक अनुभव हुआ कि जब भी मैं ध्यान देती हूँ और अपने भाव को देख पाती हूँ, वो ठीक भी होते हैं, हो कर सकती हूँ, तभी बहुत ही आराम में आ जाती हूँ। तो और तभी मेरा जो खुद का व्यवहार है दूसरों के साथ, वो अच्छा भी रहता है। क्योंकि तभी मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ, मेरे रिएक्शन कम होते हैं, वो मैंने देखा है। और इसकी वजह से क्योंकि पहले का जो टेम्परामेंट था कलीग्स के साथ, परिवार के साथ अ, कहीं पे भी, तो ऐसा लगता था कि मेरे विचार और उनके विचार मैच नहीं हुए तो मैं मैं तुरंत ही विरोध में आ जाती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी मैं देख पाती हूँ कि दूसरे के जो विचार हैं, दूसरा जो सोचते हैं, उनके जो भाव हैं, उसको मैं समझने की कोशिश करती हूँ। पहले जो स्ट्रगल था, क्योंकि मेरी खुद की बहुत सारी मान्यताएँ बनी हुई थी, तो ये सारा कुछ अभी मैं खुद की मान्यताओं को देख पाती हूँ और मेरी सहज स्वीकृति के आधार पर मैं उसको शिफ्ट करते हुए मैं देख पा रही हूँ कि वहाँ वो भी एक शिफ्ट हुआ है। तो मेरे व्यवहार में ही, मेरे बोलने में, मेरे कार्य में बहुत सारी वैसे मैं देख पाती हूँ कि ट्रांज़िशंस हुए हैं और मैं देखती हूँ ये भी कि मेरे अंदर की जो डिसहार्मनी है, वो किस तरह से हार्मनी में भी सेटल हो जाता है। तो मैं मेरी अंतर के सुख के लिए ये जो भी अ, मुझे ऐसे दिखता है कि जभी-जभी मेरा ध्यान जाता है अ, अन अंदर, तो वैसे वहाँ पे मुझे इंटरनल हार्मनी की का अनुभव होता है। और सेट सिक्योरिटी के आधार पर मुझे बहुत ही ऐसे लाइफ बहुत ही ईज़ी और सरल भी दिखती है कि जितना अंदर देखें, जितना अंदर ध्यान जाता है, तो उतना ईज़ी हो जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ कि मैं बहुत सारी बिज़ी रहती थी, पारिवारिक ज़िम्मेदारी होती थी, हम जॉइंट में रहते थे, करियर भी होता था, तो समय को मैच करना, समाज सेवा का भी थोड़ा-थोड़ा काम चल रहा था। तो जीना तो ऐसे ही हो रहा था, मॉर्निंग उठो, वही कार्य करो, रात को सो जाओ, कार्य करते-करते ऐसे ही ज़िंदगी निकल रही थी। लेकिन जैसे-जैसे मैंने ये प्रपोज़ल्स को एक्सप्लोर किए, सारे प्रस्तावों को मैंने देखे, जाँचे और अभी भी कर रही हूँ, अभी भी बहुत मेरा देखना हर हर दिन मुझे लग रहा है मैं कुछ तो देख पा रही हूँ, कुछ समझ पा रही हूँ। तो वैसे-वैसे मुझे ज़िम्मेदारी का अनुभव, एहसास और भी हुआ, शरीर के प्रति फॉर एग्ज़ाम्पल तो पहले ध्यान नहीं देती थी इतना योगा वगैरह कुछ नहीं करती थी। सिर्फ़ दौड़ती रहती थी सब जगह, घर से कॉलेज, कॉलेज से जो भी करना था। लेकिन अभी मैं बहुत ही ध्यान से करती हूँ, मैं हेल्थ के सेशंस भी अटेंड करती हूँ, वो भी मुझे बहुत ही हेल्प होता है। और
दिखता है कि मैं जो खाना खाती हूँ उसकी वजह से मेरे शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है। और मैं खाने को खाना पीना जो भी है, रॉ मटेरियल है, जो भी हम यूज करते हैं, उस पे ध्यान देती हूँ कि किस तरह से उसका परिवर्तन करके भी शरीर को हम अच्छा रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण साधन है। आज मैं आपसे बात कर सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ, तो शरीर है तो ये सारी इंद्रियों से मैं ये कर सकती हूँ। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साधन मुझे दिखने लगा। ये एक ये एक एग्जाम्पल था। अ, फिर जैसे जैसे मैं मेरी संस्कृति के आधार पर देखती रही, तो मुझे जीना थोड़ा अम, सहज भी लगा। कि जैसे मैं एग्जाम्पल और भी एक देती हूँ कि अम, ये जो भी जिम्मेदारी करती थी, जिम्मेदारी में रहती थी, तभी मेरा जो वर्तन होता था बाहर, वो मेरे इंटेंशंस नहीं होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे स्पीच में वो कहीं ऐसे कभी आ जाता था कि सामने वाले को दुख हो जाए, ऐसे होता था। लेकिन अभी मैं बहुत ही ध्यान देती हूँ, बहुत सारे कार्यों को कम कर दिया है मैंने, क्योंकि मुझे ये भी ध्यान देना है। तो जो महत्वपूर्ण कार्य है उनको ही रखा है, तो ये एक मेरे में बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है। मैं ये तय कर पा रही हूँ कि कौन सा कार्य करने जैसा है और कौन सा कार्य है जिसमें मेरा समय सिर्फ बीत रहा था या कुछ नुकसान भी हो रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा निर्णय मैं ले पा रही हूँ। और जब भी मैं अंदर से आराम में हूँ, तो मैं ये देख पाती हूँ कि ये मुझे इसी स्टेट में मुझे कंटिन्यू करना है, यही स्थिति में मुझे रहना है। अ, लेकिन ये स्थिति हर बार तो नहीं रहती है, क्योंकि कभी कभी मेरा ध्यान निकल जाता है, फिर जो बाहर चलता है उसमें मैं उलझ जाती हूँ। मेरा जो खुद पे जो ध्यान देना है, वो वो सारा कुछ छूट जाता है और मैं मेरी कल्पनाशीलता में ऐसे ही उलझ जाती हूँ। और तभी मैं ये भी देख पाती हूँ कि मेरे अंदर में अ, आराम में नहीं होती, और ये मुझे इसमें से बाहर भी निकलना होता है। लेकिन अभी मुझे ये एक कहते हैं ना, अ, एक टेक्निक मिल गई है कि मैं उस अनकंफर्टेबल डिस्कम्फर्ट से मैं कैसे बाहर निकलूं। तो मेरी अवेयरनेस में जीना मेरा बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी समय तो है ही, मुझे ये सारा बहुत कुछ बार बार ध्यान दिलाना पड़ता है। तो जितना आराम में रहती हूँ वो मुझे अच्छा भी लगता है, वो मुझे शायद स्वीकृत भी है। तो मैं ये कोशिश तो करती हूँ कि मैं ये कैसे मेरा समय इस तरह का बढ़ा पाऊँ, और इसके लिए मुझे ये मॉर्निंग सेशंस बहुत ही ठीक लगते हैं। थोड़ा सा अलग से समय निकाल के प्रैक्टिस भी कर कोशिश करती हूँ कि प्रैक्टिस करूँ। अम, और ये भी देख पाती हूँ कि ये सारा निर्णय जो है, ये मैं ही करती हूँ। अ, मेरे अंदर के जो भाव हैं वो तो मैं ही निर्णय करती हूँ। और इस भावों को अम, किस तरह से मैं ये सही भाव में, यानी संबंध के भाव में, स्नेह के भाव में मैं कैसे रह सकती हूँ, ये इसका भी निर्णय मैं ही करती हूँ। और ये मैंने काफी बार ये एक्सपीरियंस भी किया है कि जब भी मैं सामने व्यक्ति जो है, परिवार में हो चाहे समाज में हो, जिस व्यक्ति के साथ मैं इंटरेक्ट करती हूँ, अभी मैं काफी मेरा ध्यान जाता है, और जब भी स्नेह के भाव से मैं इंटरेक्ट करती हूँ, तभी मैंने देखा है कि मैं खुद भी आराम में हूँ और सामने व्यक्ति है उस वो भी आराम में रहता है। तो मेरे रिस्पॉन्सेस बढ़ गए हैं, रिएक्शंस वैसे कम भी हो गए हैं। लेकिन ये जो ड्रिफ्टिंग है, जो शिफ्टिंग है, ये तो अभी भी चल ही रहा है। तो लेकिन ध्यान तुरंत जाता है कि ये कहीं हमने मिस कर दिया, कहीं गलत हो गया। तो जैसे ही रियलाइज होता है तो फिर से ध्यान देते हैं अपने विचारों पे, भाव पे। तो मुझे पहले बहुत ही मैं डिस्टर्ब रहती थी जब भी कुछ हो गया, ठीक नहीं हुआ, और मुझे ऐसे लगता था कि ऐसे क्यों हुआ। ऐसे मैं थोड़ा समय उसमें भी जाता था कि
जो हो गया उसके पीछे भी मैं बहुत समय निकालती थी कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था। लेकिन अभी मुझे ये भी दिख रहा है कि जो हो गया है उस पे ध्यान नहीं देना है। मेरा अभी का समय बीत रहा है, तो अभी मुझे बहुत ही आराम इसकी वजह से भी मिल रहा है, क्योंकि जो समय निकल चुका है उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन जो आज का अभी का समय है उसको तो मैं ठीक कर पाती हूँ। तो मेरे भाव के ऊपर मैं बहुत ही मुझे महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि जैसे भाव है वैसा ही मेरा आचरण है, वो तो मुझे दिखता ही है। तो ये मुझे दिख रहा है कि ये मैं ही जिम्मेदार हूँ। और कभी तो लगता है कि दूसरे की वजह से मैं दुखी हूँ, या जो भी मेरी मान्यताएं चलती रहती हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ कि हस्बैंड वाइफ के बीच में भी कभी होता है कि कहीं कुछ कहा है और नहीं हुआ, तो पहले गुस्से होती थी कि कितनी बार कहा फिर भी नहीं ये हुआ। तो लेकिन अभी ये देख पाती हूँ कि सबकी योग्यता अलग अलग होती है। उनकी योग्यता किस चीज में अच्छी है वो तो मैं कभी देखा ही नहीं था मैंने। तो अभी वो भी दिखता है कि उनकी योग्यता कौन कौन सी चीजों में बहुत अच्छी है, और वो तो कर ही रहे हैं वो सारा कुछ, तो फिर मैं क्यों परेशान रहती हूँ। और मुझ में जो योग्यता है वो मैं खुद ही कर लूं, तो मैं क्यों उन पे निर्भर होती हूँ। तो ये भी देखने के बाद बहुत ही आराम में हो गए। वो भी आराम में आ गई, मैं भी आराम में आ गई। तो ये हमारे दोनों के बीच का भी संबंध जो है अ, वो भी अच्छा हो गया। और उसी तरह से बेटियों के साथ भी बहुत ही आराम में रहती हूँ पहले से। थोड़ा सा तो अभी भी सब जगह होता ही है, लेकिन फिर भी बहुत डिफरेंस तो दिख रहा है मुझे। और अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, खुद पे काम, ये तो मुझे दिख ही रहा है। जो भी मुझे जो फीलिंग्स हैं उसमें कृतज्ञता के भाव जो है वो मुझे, मेरा बहुत ही ध्यान अच्छे से गया है। और कृतज्ञता के भाव की वजह से मैं स्नेह के भाव के साथ, या स्नेह के भाव है इसलिए कृतज्ञता के भाव, मैं सारे भावों को बहुत अच्छे से जब भी देख पाती हूँ, ये भावों से जी पाती हूँ, तभी मैं बहुत ही आराम में आ जाती हूँ। और संबंधों में मैंने ये अ, जो इम्प्रूवमेंट है वो भी मैंने देखा है। और दूसरों के जो दूसरों के साथ का जो मेरा बर्ताव है, भाव है, तो ये दूसरों के ऊपर तो नहीं है, ये तो दिख ही रहा है मुझे। और भी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। मेरी बेटी को लेकर भी है। वो बहुत चिंता करती रहती थी मेरी, और मुझे ये अच्छा नहीं लगता था कि वो क्यों इतनी चिंता करती है ऐसे। कभी गुस्सा भी आता था उस पे, लेकिन अभी वो मुझे दिख रहा है कि अ, वो अच्छा इंटेंशन, अच्छे इंटेंशन से कर रही है। तो मुझे गुस्सा होने का कोई कारण ही नहीं है, तो मैं उसको कैसे आराम में ला सकती हूँ। कभी दो फोन एक्स्ट्रा कर देती हूँ, कभी कुछ कम्युनिकेट करना है तो अधिक बातें भी करती हूँ उसके साथ। अ, तो उस तरह से भी मैंने देखा कि वो भी आराम में आती है और मैं भी आराम में आती हूँ। तो जिस तरह से जो विरोध के भाव होते थे वो बहुत ही कम होते गए हैं, रिएक्शंस कम हो गए हैं। मुझे जब भी विरोध के भाव होते हैं तो मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। मैं चैन से कभी मैं मुझे ऐसे लगता है कभी ये ठीक हो जाए ऐसे। अ, तो मैं जैसे ही वो डिस्कम्फर्ट होता है तो मैं सही अ, भावों के साथ, संबंध के साथ मैं जो भी व्यक्ति है उसको अच्छे से इवैल्यूएट करती हूँ, मेरे खुद को इवैल्यूएट करती हूँ। और इस तरह से अ, मैं जब भी मैं ऐसे कर पाती हूँ तभी अच्छा भी लगता है, क्योंकि सारा कुछ सेटल हो जाता है। लगता है कि मैंने सामने वाले के जो पक्ष है वो तो मैंने देखा ही नहीं है, उनकी सोच, वो क्यों ऐसे कर रहे हैं। तो अभी मुझे वो भी दिखता है कि अभी कुछ भी इम्पोज नहीं होता, वैसे सामने वाले को समझाकर, खुद को समझकर मैं ये देख पाती हूँ।
तो हर क्षण में ये मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि हर क्षण अपने भावों पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। इवन अभी भी मैं जब बात कर रही हूँ तभी भी अम, हर क्षण, लेकिन वो होता नहीं है वो अलग बात है, लेकिन इतना तो दिखता है कि जिस जिस समय पे मैं मेरी भावों को देख पाती हूँ, उसको ठीक कर पाती हूँ, तो मेरी कल्पनाशीलता में अम, सही सही चलता है और मैं खुद आराम में रहती हूँ। और मैं आराम में रहती हूँ तो दूसरे तो आराम में रहेंगे ही। तो ये तो दिखता है कि ये निर्णय तो मैं ही लेती हूँ, कोई और तो डिसाइड नहीं कर सकता मेरे लिए, और दूसरों के लिए भी मैं नहीं डिसाइड कर सकती। हम जरूर दूसरों की मदद कर सकते हैं समझने में, सही समझ के लिए, लेकिन निर्णय तो सभी को अपना अपना लेना है। तो ये तो चॉइस है सभी के पास। और जो पहले काम एक रोबोट की जैसे काम करते थे, पता भी नहीं था कहाँ रिएक्शंस कर रहे थे, पता भी नहीं चल रहा था कि कितने घंटे पता नहीं डिसहार्मनी में जी रहे थे। अभी तो यूएचवी के प्रपोजल से ये बहुत ही आसान हो गया है। अगर दिख जाए कि हम डिसहार्मनी में, तो हार्मनी में कैसे लाएं, वो एक बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। और जब भी बहुत ही व्यस्त रहते हैं तभी ये जांचना परखना ये थोड़ा कम हो जाता है, ये भी देखा है। लेकिन अभी साइमल्टेनियसली कुछ कार्य करते करते साथ साथ कैसे खुद में जांचना है, परखना है, अपने भावों को ठीक करना है, वो भी थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस अभी हो रही है। और फिर से मैं कहूंगी कि जो सेशंस हैं, एफडीपी के सेशंस कंडक्ट करते हैं, मॉर्निंग एक्सरसाइजेस हैं, ये मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगते हैं, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिस करने पे ही ये सारा कुछ शिफ्ट दिखता है। लिखती भी हूँ, कोशिश तो करती हूँ कि जितना हो पाए मैं अपने लिखना भी रखूं। हर बार नहीं होता, लेकिन वो भी मुझे बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो ये मुझे सत स्वीकृति को देखना, अपने भावों को देखना, ये मुझे जारी रखना है। ये क्योंकि फीलिंग्स जो है, विरोध के फीलिंग्स हैं, ये मुझे ठीक नहीं लगते हैं। अ, तो बहुत सारे ऐसे मैंने बैकग्राउंड में भी देखा कि ये मेरी सेट सिक्योरिटी तो है ही, पहले से ही थी, क्योंकि बहुत सालों से मैंने न्यूज़पेपर जैसे बंद कर दिया था पढ़ना। ऑलमोस्ट 35 ईयर्स से मैं कोई न्यूज़पेपर ज्यादा पढ़ती नहीं हूँ। सामने कुछ आ गया तो ठीक है, लेकिन ऑनलाइन, लेकिन अभी तो न्यूज़पेपर वैसे भी कोई नहीं पढ़ते, लेकिन ऑनलाइन ही पढ़ लेते हैं लोग। लेकिन मैं बहुत सालों से मैं नहीं पढ़ती हूँ। तो मुझे ये तो दिख रहा था कि मुझे कोई मूवीज एक तरह के नहीं अच्छे लगते हैं, सीरियल्स नहीं, बहुत सालों से। तो ये मुझे दिख रहा कि ये नेगेटिव जो थॉट्स जो लाते हैं, ऐसा कोई सोर्स हो तो उसमें रहना अच्छा नहीं लगता था। तो मुझे सत स्वीकृत है संबंध में रहना, अ, अच्छे भावों में रहना। तो ये मुझे दिख रहा है सत स्वीकृति के आधार पर। मैं ये भी देख पाती हूँ क्या सही है, क्या सही नहीं है। तो जो भाव है, 9 भाव हैं, ये मुझे सत स्वीकृत हैं। और मुझे ये बहुत ही महत्वपूर्ण लगते हैं। और मैंने जैन फिलॉसफी पे बहुत ही स्टडी की थी, और फिर फॉर्मली भी स्टडी की थी बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, और पढ़ाती भी थी। और लेकिन मुझे ये तो दिखा कि बहुत सारे अच्छे अच्छे वैल्यूज उसमें थे जो मैंने मिस कर दिए थे, मैं देख नहीं पा रही थी, मैं समझ नहीं पा रही थी। और तो मुझे लग रहा था कि मैं समझती हूँ, तो मेरी जो प्रैक्टिस होती थी वो भी थोड़ी सुपरफिशियल अभी मुझे दिख रही है। क्योंकि अभी ये यूएचवी के प्रपोजल्स को समझने पे मुझे जैन दर्शन के भी जो अच्छे वैल्यूज थे वो मुझे दिखने लगे हैं, समझने लगे हैं। और अम, उसकी वजह से जीना भी थोड़ा सा आसान हो गया है। अ, और मैं समाज में लोगों की फिजिकल फैसिलिटी के लिए मैं काम करती थी।
एजुकेशन हो या लोगों के जिनके घर नहीं हो या घर की मरम्मत करनी हो, तो ये सारा कुछ मैं करती थी। लेकिन ये मैं देख पाती हूँ कि ये करने से तो सही समझ पे काम करना बहुत जरूरी है। तो मैंने काफी मेरे समाज सेवा के जो मेरे कार्य थे, मेरी सोच थी, वो उसमें भी काफी ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। और अभी वहां पर भी कार्य करते भी हैं, लेकिन सही समझ के लिए जहां जहां मौका मिलता है वो ढूंढते हैं और वो भी कार्य करते हैं। तो ऐसे परिवार में भी मैं काफी सेशंस हम लोग बैठ के ऐसे चर्चा करते हैं ये सारे प्रपोजल्स। और जहां जहां मौका मिले, चाहे मैं यहाँ हूँ या कच्छ में हूँ या यूएस में हूँ, तो मैं ये कोशिश तो करती हूँ कि कितने लोगों को इसमें जोड़ पाए, कितने लोगों को हम ये समझ शेयर कर पाए। और ये अभी खुद के अंदर ही प्रेरणा बनी रही है। अ, और ये सारे जो संबंध के भाव हैं, ये खुद में सुनिश्चित करना अ, इतना आसान तो नहीं है। कोशिश तो करती हूँ कि ये इसको स्थापित किया जाए और हर समय हम हार्मनी में ही रहें। और ये निरंतर ही हो, लेकिन कभी होता है कभी नहीं होता, तो निरंतरता तो नहीं है। लेकिन ये इतना तो दिखता है कि मेरा जो अ, जीवन का लक्ष्य है वो तो यही है कि मैं खुद कैसे सुख और समृद्धि के साथ मैं कैसे जीऊं, और दूसरों के लिए भी मैं ये कैसे किसी को भी इसमें हेल्प कर सकते हैं, इनकी ध्यान दिलाना है तो दिला सकते हैं। तो वैसे अभी जो रीसेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी सीख है, क्योंकि इतने सारे सीनियर मेंटर्स जिन्होंने अपनी 20 साल 30 साल, उससे भी अधिक, जिन्होंने इसके सारे एक्सप्लोरेशन में ये सारे स्व अन्वेषण करते करते जहां जहां पहुंचे हैं, तो उनके व्यवहार से, उनके शब्दों से, उनके प्रस्तावों से मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है। और बाकी भी जो हमारे साथ के जो वॉलंटियर्स हैं, जो को एक्सप्लोरर्स हैं, बहुत सारे पहले से ही अ, अंदर से हार्मनी में हैं, और बहुत सारों का ट्रांसफॉर्मेशन जब सुनने मिलता है मॉर्निंग सेशंस में, तब लगता है बहुत ही प्रेरणा मिलती है और एक सुख का अनुभव होता है। और ये इतना तो दिखता है कि ये मार्ग जो है, ये मेरे लिए तो ठीक है ही, लेकिन हर व्यक्ति के लिए, हर मानव के लिए ये करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जब भी अ, सही भाव मुझ में और दूसरों में हम स्थापित कर पाते हैं, तो ये अच्छा भी लगता है, काम करना भी ठीक लगता है। और वैसे ही जो अभ्यास दो है, तो अ, उसमें भी मैं ये देख पाती हूँ कि मैं हूँ। और अ, जो शरीर के जो भी निर्णय हैं, वो चलना, रुकना, जो भी सोना, उठना, ये सारा मैं ही करती हूँ। जैसे मैं पहले जनवरी 2021 में जब भी मुझे हमारे सामने ये प्रस्ताव आया था ये मॉर्निंग सेशन का, तभी लगा था कौन इतने बजे उठेगा, कौन सुनेगा इतने बजे सवेरे उठ उठ के, तो सबको डिस्टर्ब होगा। लेकिन सभी ये डिसीजन ले लिया, और तभी उठना, दूसरों को डिस्टर्ब कैसे ना हो वैसे सुनना, तो ये सारा कुछ हो गया। तो ये मैं देख पाती हूँ कि ये अम, अ, मैं और शरीर, ये दो रियलिटीज तो हैं ही। और दोनों की जो नीड भी अलग है। ये तो दिखता है मुझे कि अभी मेरी जो जरूरतें हैं, मेरी आवश्यकता है, सुख, विश्वास, ये मुझे सब दिखता है, और ये निरंतर है। और शरीर की जो भी है, खाना, कपड़े, घर वगैरह, वो तो
सामयिक है वो भी दिख रहा है कि टेम्पररी है। और दोनों के बीच में, मैं और शरीर के बीच में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान है, सूचनाओं का ही आदान प्रदान है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो जैसे अ, मेरी उंगली भी गरम कोई तपेली पे अगर बाई चांस या गैस पे लग गया तो वो सेंसेशन तो होता ही है। अ, तो ये तो सेंसेशन जो है, ये संवेदना तो आंख बंद करके भी अ, अनुभव होता है। और ये जो आदान प्रदान है सूचनाओं का, ये बंद आंखों से भी मैं देख पाती हूँ। एंड मैं मैं का अनुभव मैं देख पाती हूँ कि सारे निर्णय मैं ही लेती हूँ। और लेकिन ये भी शरीर भी महत्वपूर्ण है, वो भी मुझे दिखता है। अ, तो जैसे निर्णय तो मैं ही लेती हूँ, वो गर्म तपेली पे हाथ रखना है या उसको तुरंत निकाल लेना है, पानी के नीचे उसको हाथ को रखना है ताकि वो और बिगड़े नहीं। तो और जब भी मैं उपवास करती हूँ, व्रत लेती हूँ ना खाने का, तो वो भी दिखता है कि पहले भी और अभी भी ये डिसीजन तो मेरे ही है, ये सारा निर्णय मेरा है। तो उस निर्णय तो लेते हैं शुरुआत में, लेकिन उस फास्ट जब भी वो उपवास है, व्रत है, तो उसमें ये भी मैं और शरीर की जो भिन्नता है, जो निर्णय मैं में जो होता है वो मुझे दिख रहा है। और ये सारी चीजों के साथ दिखता है, कपड़े हैं, मोबाइल है, ये सारे मटेरियल रिसोर्सेस के साथ दिखता है कि ये टेम्पररी है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट तो इतनी अधिक नहीं है, कितनी है वो भी हम देख पाते हैं, उसको समझ पाते हैं। और इसलिए अ, मैं की रिक्वायरमेंट कंटिन्यूस है, तो अभी वो तो समझ में आ रहा है कि उसी के लिए समय डालना है। तो ये भी दिखता है कि संवेदना को पढ़ते समय कि मैं संवेदना नहीं हूँ, मैं शरीर के किसी भी भाग में हो रही संवेदना को, जहां मैं हूँ संवेदना से जो दूरी है, वो उतना मुझे दिखता नहीं है अभी भी। वो दूरी तो नहीं दिखती है, लेकिन हाँ, इतना जो अलग है वो तो समझ में आ रहा है। और जो मेरी कल्पनाशीलता है वो निरंतर चलती रहती है। और शरीर की जो शरीर के जो कार्य हैं वो सामयिक सामूहिक है, वो तो दिखता है टेम्पररी है। और ये भी दिख पा रही हूँ कि जो जितना जानने में होगा, जो रिस्पॉन्स है सेल्फ का, उतना तो दिखता है कि जितना जानना बढ़ रहा है, तो मेरे जो मानना है और जितना जानने के आधार पर मानना हो रहा है, तो वहां पे पहचानना, निर्वाह करना तो सही सही हो रहा है, वो मुझे दिखता है। और जब भी मैं मेरे कलीग्स के साथ या किसी अन्य के साथ, जो उनके साथ जब भी मैं इंटरेक्ट करती हूँ, तो ये मैं सही भाव, सही समझ के साथ, जब भी स्नेह के साथ जब भी मेरा व्यवहार होता है, विश्वास के साथ, अ, सम्मान के साथ, तो वो तो मैं देख ही पाती हूँ कि अ, उभय सुख का अनुभव होता है। लेकिन जब भी मैं खुद ही हार्मनी में नहीं हूँ, तो ये सब देखना नहीं होता है और कहीं गड़बड़ हो सकती है, हो जाती है। तो ये भी मैं देख पाती हूँ कि मेरे जितने नेगेटिव प्री कंडीशनिंग, जो भी प्री कंडीशनिंग हैं जिसको मैंने जांचा नहीं है, तो वहाँ वहाँ गड़बड़ तो होती रहती है। तो जो ऑपोजिशन के फीलिंग्स होते हैं, विरोध में जीना हो ही जाता है, वो इंटरेक्शन जो भी निकलता है वो डिसहार्मनी में ही चला जाता है। तो ये सारा जो मेरी प्री कंडीशनिंग है, मान्यताएं हैं, उसी को ही ठीक करना बहुत जरूरी है। तो हर प्रपोजल को बार बार जांचना, उसमें जांचते जांचते उसको एक्सप्लोर करती हूँ जीने में। तो वो ठीक ठीक हो पाता है। तो जैसे अ, जब भी जानती हूँ कि जो भी फिजिकल फैसिलिटी है उसकी
क्या सीमा है, उसकी आवश्यकता कितनी है, जब भी वो जान पाती हूँ तो मैं मेरा ध्यान संबंधों पे मैं पहुंचा पाती हूँ। तो सही समझ जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ मेरा जीना भी ठीक हो रहा है। और तो शरीर का तो बहुत लिमिटेड रोल है, वो डिसाइड तो नहीं करता है। सेल्फ में ही जो डिसीशंस हैं वो मेरे सेल्फ में ही हैं, और इसीलिए जानने वाला काम जो है उसको बढ़ाना जरूरी है। तभी अ, मैं मेरी सहज स्वीकृति को देख पाऊंगी, सही समझ के साथ मैं जी पाऊंगी। तो मेरे संस्कारों को मैं देख पाती हूँ, बहुत सारे संस्कार देख पाती हूँ, बहुत सारे तो दिख भी नहीं रहे होंगे। आ, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब भी संस्कार को देख पाती हूँ तो जो भी हमारी प्री कंडीशनिंग्स हैं उसको ठीक ठीक करने पे रिस्पॉन्सेस, जो रिएक्शंस हैं वो रिस्पॉन्सेस में कन्वर्ट होते हैं। और ये भी दिखता है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन का ही आदान प्रदान है, ये भी मुझे दिखता है। अ, और मुझे जो सही काम करना है वो मुझे दिख रहा है कि मुझे दिन में मेरा जो भी समय है, मुझे किस तरह का काम में मुझे अ, समय बिताना है, क्योंकि मैं डिसीशंस जो है वो तो मुझ में ही है और ये मैं देख पाती हूँ। अ, तो और सही समझ के साथ जहां जहां मैं हूँ तो वहां आराम में तो हूँ ही, वो तो है ही। और नेचर के लिए भी, लोगों के साथ, नेचर के साथ भी मैंने बहुत कुछ काम अ, किया था, लेकिन अभी मेरी दृष्टि बहुत अलग तरह से हो गई है। अभी भी काम करती हूँ लेकिन अलग दृष्टि से करती हूँ। और ये अ, ये भी ठीक लगता है, सुख का अनुभव होता है, समृद्धि के भाव अ, भी का अनुभव होता है। सो मैं खुद के साथ बहुत सारा स्वान्वेषण करती हूँ, डायलॉग करती हूँ। अ, ये इतना सिंपल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हर समय कैसे, जब भी ध्यान होता है तभी मैं कैसे अ, खुद के खुद के साथ डायलॉग करके, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे करेक्ट कर रहा है, कोई मुझे सीख दे रहा है, तो पहले मैं देख पाती हूँ, मुझे तो ये दिखता है कि वो तो मेरे अच्छे के लिए ही बात कर रहे हैं। तो इतना, अभी तो जितने भी सजेशंस आए मुझे बाहर से, वो मुझे ठीक लगता है। मुझे लगता है कि अभी ये मेरे अच्छे के लिए ही कह रहे हैं। तो कोई भी डिबेट या ऐसे कुछ ज्यादा अभी होता नहीं है, मैं बहुत ही आराम में रहती हूँ। तो फीडबैक पॉजिटिव नेगेटिव होता था तभी मैं बहुत दुख में जाती थी पहले, लेकिन अभी ऐसे नहीं है। कोई नेगेटिव फीडबैक भी हो तो मैं उसे अच्छे से देख पाती हूँ, क्योंकि मुझे उनके इंटेंशन पे डाउट नहीं है। अभी मुझे इतना तो दिखता है कि बाकी के लोग भी जो बात करते हैं वो मेरे अच्छे के लिए ही करते हैं। तो हाँ, लेकिन जो स्पेस की बात है वो तो अच्छा लगता है सुनने के लिए, लेकिन आ, वो देख नहीं पाती हूँ मैं। लेकिन जो को एग्जिस्टेंस है वो तो समझ सकते हैं अभी कि सारे यूनिट्स, सारे जो इकाइयां हैं, उनके कनेक्टिविटी, वो हमारी इंटरडिपेंडेंसी, हमारे इंटरकनेक्शंस सारी इकाइयों के साथ, वो मुझे तो वो थोड़ा सा दिखता तो है ही अभी। जब भी नहीं दिखता डिसहार्मनी में हूँ, जब भी दिखता है तो भी हार्मनी में हूँ। लेकिन स्पेस का मुझे बहुत ही एक अच्छा लगता है सुनने के लिए, लेकिन अभी भी मैं उसको इमेजिन या देख नहीं पा रही हूँ। तो ये सारे एक्सरसाइजेस जो हैं 1 और 2 जो हैं, सारे स्टेप्स ये बार बार करना, राइट फ्रॉम स्टेप 1 to 7, ये दोनों एक्सरसाइजेस में बार बार करना बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है।
और ये हर दिन की मॉर्निंग की जो ये सेशंस हैं उसके ऊपर मेरा बहुत ही उपकार है। क्योंकि उसी की वजह से मैं मेरा उद्देश्य क्या है मानव का ये मैं देख पा रही हूँ, और इसके लिए प्रोग्राम बना पा रही हूँ। और मैं मेरी जो मेरे में क्षमता है, पोटेंशियल है, वो मैं मुझ में भी देख पा रही हूँ और दूसरों में भी देख पा रही हूँ। तो इसकी वजह से मेरी काफी इंटरेक्शंस बहुत ही अच्छे हुए हैं। और संबंध में मैं मेरा पहले से ही ऐसा था, किसी के साथ संबंध तो बिगाड़ना नहीं था, वो कभी मैं करती नहीं थी अबोली और ऐसे। लेकिन अ, संबंध क्या होता है और कैसे संबंध में हम रह सकते हैं इतनी समझ नहीं थी। तो वो मुझे यहाँ से बहुत ही अच्छा मिल रहा है। तो दूसरे कोई डिसहार्मनी में भी हो, लेकिन अभी वो मुझे अफेक्ट नहीं करता इतना। तो अ, और मैं अभी डायरेक्टली मेरे कमिटमेंट पे ही जाऊंगी, अ, क्योंकि समय हो चुका है। तो कितने घंटे अ, वगैरह तो मैंने बहुत सारी स्किल्स भी यहाँ सीखी। ट्रांसलेशन, गुजराती ट्रांसलेशन है, वीडियो एडिटिंग है, ऑनलाइन कंटेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। फिर ये सब सारे वर्कशॉप्स ऑनलाइन जब भी लेते हैं तभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी, मैं तो डिजाइन फील्ड से थी तो मुझे इतना टेक्नोलॉजी का पता नहीं था, तो इतनी टेक्नोलॉजी भी सीख गए। और जो भी स्किल है वो तो सीख ही गए उसके साथ। लेकिन वॉलेंटियरिंग करते करते जो दूसरों के साथ अ, जो भावों के साथ हम जीना सीखे हैं, अ, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और एक कभी कभी लगता है कि कहीं कुछ काम करना है वो नहीं हो पा रहा है, डिस्टर्ब भी होती हूँ, लेकिन फिर भी एक जो हो रहा है और जितना हुआ है उतना देख पाना, ये मेंटर्स ने मुझे सिखाया है। तो मैं ये उसी को देखती रहती हूँ जो हो रहा है और जो हुआ है। तो किसी में भी हड़बड़ी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो इसके लिए मैं वॉलेंटियरिंग का तो कभी भी छोड़ूंगी नहीं काम। जितना भी मेरे से हो पाएगा उतना मैं करूंगी। तो घंटों का तो पता नहीं मुझे, लेकिन मेरा इतना तो कमिटमेंट है कि हर मानव के लिए और खुद के लिए जो भी कर पाऊंगी वो मैं करती रहूंगी। और आप सभी के प्रति कृतज्ञता के भाव से मैं ये एंड करती हूँ मेरा प्रेजेंटेशन। थोड़ा समय मैंने अधिक ले लिया। जी। जी नमस्ते ईला जी। नमस्ते दीदी। बहुत बढ़िया, बहुत सरल और बहुत ईमानदार शेयरिंग आपने रखी। बहुत अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुन के। अगर मैं वापस जाती हूँ आपकी पहली या दूसरी शेयरिंग पर जो मैंने पहली बार सुनी थी, तब और अब में बहुत जमीन आसमान का फर्क है मुझे लगता है। जी दीदी, सही बात जो है। शुरुआत की शेयरिंग थी वो थोड़ा अथॉरिटेटिव पर्सपेक्टिव से अ, लगी मुझे। शुरुआत की बहुत जी। सारा आइडेंटिफिकेशन अपने जो हाँ, है ना सही बात प्रीवियस है। वर्क से, जी टाइटल जी से, जी, उस सब से था। सही और बात है। आज की शेयरिंग बहुत ही जी सरल, सिंप्लीफाइड और बहुत ईमानदार लगी मुझे। तो वाकई आपकी एक्सप्लोरेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है मुझे लगता है, और आप बहुत सारा अपने अंदर काम कर ही रहे हैं। जी उसी दीदी। का एक आउटकम आपकी वॉलंटियरिंग में भी दिखाई दे रहा है। आपने जैसा कहा, आप शुरू से ही बहुत सारा आपका समाज सेवा का पर्सपेक्टिव था, बट जैसा आपने कहा आपके अपने देखने का नज़रिया काफ़ी बदल गया है पहले से, और आप जी दीदी। बहुत सहज हो गए हैं पहले से, विच इज़ आई एम गिविंग इट एज अ कॉम्प्लीमेंट कि थैंक बहुत ही अच्छा लगा। तो आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामना। आपकी बहुत थैंक यू सारी दीदी। वॉलंटियरिंग एक्टिविटी तो है ही, मैं उसमें नहीं जाती, बट बहुत अच्छा लगा। और एक वे जो विद्यार्थी भाव आप में मैंने देखा
शुरुआत में नहीं बट समवेयर इन बिटवीन मुझे दिखाई देने लगा था, वो बहुत ही प्रशंसनीय है कंसिडरिंग आप ग्रैंडमदर हैं। तो आपका फैमिली में रोल कुछ और तरीके का है और जी आपके जो पुराने जो एकेडमिक प्रोफेशन है उसमें भी रोल अलग तरीके का है और यहाँ आप एक बिल्कुल स्टूडेंट की तरह से आप अप्रोच कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत शुभकामना। जी दीदी, धन्यवाद दीदी।